9 best JavaScript tips and tricks you must know. नंबर 1। तो जावास्क्रिप्ट में अगर आप अभी भी स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन का यूज़ करते हैं तो आपको इंस्टेड ये ट्राई करना चाहिए। इसको बोलते हैं टेम्पलेट लिटरल। एक एग्जांपल लेते हैं, कॉन्स्ट फुल नेम ले लेता हूँ मैं अपना नाम, उसके बाद एज ले लेते हैं 20, सिटी ले लेते हैं भिलाई। अगर हम लोग पहले जैसे कॉन्कैटिनेशन वाला लिखेंगे तो हम लोग उसको ऐसा लिखेंगे कि प्लस डाल के फिर वेरिएबल का नाम, फिर प्लस डाल के फिर वेरिएबल का नाम, उसके बाद प्लस डाल के फिर से अपना स्टेटमेंट पूरा करेंगे। इंस्टेड आपको ये करना चाहिए कि आप टेम्पलेट लिटरल्स का यूज़ कर सकते हैं। उसको यूज़ करने के लिए क्या करना है, आपको बस जो भी आपका स्ट्रिंग होने वाला है उसको ये बैकटिक्स के अंदर डाल देना है, और बैकटिक्स के अंदर आपको अपने स्टेटमेंट लिखना है, और उसके साथ साथ ये डॉलर साइन में आपको कर्ली ब्रेसेस लगा के आपका वेरिएबल का नाम लिख देना है, और आप वैसे करके स्टेटमेंट कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद इसको कंसोल लॉग कर देते हैं। यहाँ पे हम लोग अगर इसको कमेंट कर देंगे और चेक करेंगे तो भी हम लोग को सेम स्ट्रिंग होगा रिटर्न। तो ये पढ़ने में भी आपको इजी पड़ेगा और आपको बार बार ये प्लस साइन लगा के इसको ऐड करना नहीं पड़ेगा। अगर आप अभी भी ऑब्जेक्ट्स के वैल्यूज़ को निकालने के लिए डॉट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं तो आपको ये ट्राई करना चाहिए। सबसे पहले हम लोग एग्जांपल लेके समझते हैं। यहाँ पे एक पर्सन नाम का ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ जिसमें नेम बॉब रख देता हूँ और एज 25। लेट कर लेते हैं नेम इज इक्वल टू पर्सन डॉट नेम, और लेट कर लेते हैं एज इज इक्वल टू पर्सन डॉट एज, और इसको हम लोग अगर कंसोल करा लेंगे मिल जाएगा। यहाँ पे जैसे देख सकते हैं बॉब। अगर हम लोग को इससे बेटर तरीके से करना है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कर देता हूँ मैं कमेंट, और उसके बाद यहाँ पे पर्सन वाला वेरिएबल फिर से बना लेते हैं नेम और एज करके, और उसके बाद हम लोग इसको डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं। इस प्रॉपर्टी को हम लोग डिस्ट्रक्चरिंग बोलते हैं। इसमें हम लोग नेम और एज जो चाहिए हम लोग लिख लेंगे, और जो ऑब्जेक्ट से चाहिए उसका नाम इक्वल टू में डाल देंगे। उसके बाद अगर मैं इसको कंसोल लॉग कर रहा हूँ तो आपको एग्जैक्ट जो चाहिए वो वाला वैल्यू मिल जाएगा, बॉब और 25। जावास्क्रिप्ट में आप फंक्शन को डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स भी दे सकते हैं। जैसे हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं, एक फंक्शन बना लेता हूँ ग्रेड करके, जिसमें एक नेम पास कर देते हैं जिसका डिफ़ॉल्ट वैल्यू गेस्ट रख देते हैं, और उसके बाद वो फंक्शन को ओपन करके यहाँ पे रिटर्न करा देंगे हेलो नेम। अगर हम लोग ऐसा करेंगे, फंक्शन में कोई नाम पास करेंगे तो वो नाम वहाँ पे रिटर्न होगा, जैसे यहाँ पे हेलो अभिषेक रिटर्न हो गया। और अगर हम लोग ऐसा चाहते हैं कि हम लोग का डिफॉल्ट वैल्यू रिटर्न हो तो हम लोग कर सकते हैं यहाँ पे कंसोल लॉग डायरेक्ट वो फंक्शन, तो हम लोग का ये फंक्शन से ये गेस्ट रिटर्न हो गया। तो अगर आपके पास कोई ऐसा फंक्शन है जो बहुत जगह बार बार यूज होने वाला है तो आप उसको अलग से फाइल में बना सकते हैं। सबसे पहले एक अलग फाइल बना लें और उसमें हम लोग एक्सपोर्ट कॉन्स्ट करके वो फंक्शन लिख सकते हैं। मैं एग्जांपल के लिए ऐड फंक्शन ले रहा हूँ जिसमें ए और बी पास हो रहा है, उसको हम लोग यहाँ पे a प्लस बी करके रिटर्न कर देंगे। अब ये फंक्शन को हम लोग इंपोर्ट कर सकते हैं कोई दूसरे फाइल में, जैसे कि हम लोग इंपोर्ट कर देंगे ऐड फ्रॉम जो फाइल का नाम है वहाँ से, और इसके बाद हम लोग ऐड फंक्शन रन कर सकते हैं। अगर आपके पास ऐसा हो रहा है कि बैकएंड से कुछ नल वैल्यू या फिर अनडिफाइंड वैल्यू, या फिर ऐसा हो रहा है कि बैकएंड से वैल्यू आने में टाइम लग रहा है, तो आप ये ट्राई कर सकते हैं कि मान लेते हैं एग्जांपल के लिए एक यूज़र बना लेते हैं जिसका प्रोफाइल में उसका नेम होगा एलाइस करके। उसमें हम लोग एक यूज़र नेम बना देंगे। अगर यूज़र के अंदर प्रोफाइल के अंदर नेम एग्जिस्ट करता है तो नेम रिटर्न होगा, नहीं तो डबल क्वेश्चन मार्क डाल के हम लोग गेस्ट रिटर्न करा सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर इसको कंसोल लॉग कराऊँ यूज़र नेम को, और हम लोग अपने क्रोम में जाके देखें तो यहाँ पे अभी एलाइस रिटर्न हो रहा है क्योंकि ये प्रॉपरली रिटर्न हो पा रहा है। और मान लेते हैं कि अगर यहाँ पे नल रिटर्न हो रहा है हम लोग का, तो ऐसे केसेस में हम लोग का यहाँ पे गेस्ट रिटर्न हो जाएगा, जैसे यहाँ पे देख सकते। डायनेमिक की वैल्यू पेयर बनाने के लिए अगर आपको डायनेमिक की चाहिए तो आप ये ट्राई कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग एग्जांपल के लिए एक की डिफाइन कर लेते हैं नेम, जो कि हम लोग का कोई भी डायनेमिक वैल्यू हो सकता है। यहाँ पे अगर हम लोग को ऐसा रिटर्न करना है तो हम लोग रिटर्न कर सकते हैं डायरेक्ट की, जिसको हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट्स में बंद करेंगे और उसके बाद कोलन डाल के उसका जो वैल्यू होने वाला है वो, तो हम लोग ऐसा करके ये दोनों चीज़ें डायनेमिक कर सकते हैं। कभी कभी बैकएंड से ऐसा होता है कि हम लोग को की और वैल्यू दोनों डायनेमिक मिलते हैं, तो हम लोग यही तरीके से उसमें स्क्वायर ब्रैकेट लगा के उसको रिटर्न करवा सकते हैं। यहाँ पे इसको कंसोल लॉग करा के देख लेते हैं। कंसोल लॉग कंसोल लॉग करा के देख लेते हैं यूज़र को, तो हम लोग के यहाँ पे मिल जाएगा नेम अभिषेक करके।
अगर आपके पास एरे में बहुत सारे रिपीटेड या डुप्लीकेट्स वैल्यू हैं जिसको आप रिमूव करना चाहते हैं, तो हम लोग जावास्क्रिप्ट में सेट्स का यूज़ कर सकते हैं। आपको सेट बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, एक कांस्टेंट बनाना है सेट करके, जिसमें न्यू सेट कर देंगे, उसके अंदर जो भी आपका एरे होगा वो डाल देंगे, या डायनेमिक हो सकता है या फिर यहाँ एग्जांपल के लिए हम लोग स्टैटिक ले रहे हैं। तो इसको यहाँ पे हम लोग 1 2 3 4 4 वाला एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे हम लोग जैसे ही अगर इसको कंसोल लॉग कराएंगे हमारे सेट को, तो हम लोग को ये रिटर्न कर देगा 1 2 3 4। इसको एक बार देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं सेट में 1 2 3 4 बस रिटर्न हुआ, क्योंकि यहाँ पे डुप्लीकेट्स वैल्यू सेट से डिलीट हो जाते हैं। अगर आपको एरे में और वैल्यूज ऐड करने हैं तो हम लोग स्प्रेड ऑपरेटर्स का यूज़ कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल में देख लेते हैं, यहाँ पे हम लोग एक एरे बना लेते हैं 1 2 3 करके। अगर हम लोग नॉर्मल तरीके से करने चाहें तो हम लोग को एरे डॉट पुश 4 एरे डॉट पुश 5 ऐसा करना पड़ेगा। हम लोग स्प्रेड ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं। एक नया वेरिएबल बना लेते हैं एरे 2 करके। उसमें एरे 1 के सारे वैल्यूज लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक एरे बनाएंगे जिसके अंदर स्प्रेड करवा देंगे एरे 1 को, और उसके बाद जो भी हम लोग को वैल्यू एक्स्ट्रा ऐड करना है वो कर देंगे। उसके बाद हम लोग इसको कंसोल लॉग करा के देख सकते हैं कि हम लोग का यहाँ पे पूरा 1 2 3 4 5 आ चुका है। इसमें हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर हम लोग इसको यहाँ से हटा दें और इसको पेस्ट कर दें यहाँ लास्ट में, और उसके बाद इसको रिटर्न करें तो 4 5 फिर 1 2 3 ऐसा रिटर्न हो जाएगा। यहाँ पे जैसे एग्जांपल में देख सकते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट को कंसोल लॉग कराने के और भी बहुत ज़्यादा बेटर तरीके होते हैं। जैसे हम लोग एग्जांपल में देखते हैं, मैं यहाँ पे 3 ऑब्जेक्ट ले रहा हूँ, एप्पल, बनाना और वाटरमेलन के लिए। यहाँ पे इसका कलर और क्वांटिटी डिफाइन कर दिए हैं। आप लोग सिंपल तरीके से कंसोल लॉग कर सकते हैं। जैसे अगर कंसोल लॉग लिख देंगे और कॉन्केटिनेट कर देंगे उसके वैल्यू से, तो यहाँ पे हम लोग के ऐसा कंसोल लॉग मिल जाएगा कि जो उसका ऑब्जेक्ट होगा और यहाँ पे वो स्ट्रिंग। तो इससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इससे बेटर तरीका ये है कि आप ऐसा करें कि कंसोल लॉग एक कर्ली ब्रेसेस में उसके अंदर सारे जो भी आपके ऑब्जेक्ट्स हैं वो डाल दें, तो आपको ये सारी चीज़ें विथ नेम मिल जाएंगे। तो आपको ये स्ट्रिंग खुद से नहीं लगाना पड़ेगा। या फिर इससे भी बेटर, आपको अगर बेटर विजुअलाइजेशन चाहिए तो आप इसको टेबल बना सकते हैं। कंसोल डॉट टेबल लगा के आप इसको टेबल बना सकते हैं। उसके अंदर आप ऐसे ही इसका ऑब्जेक्ट रिटर्न करवा सकते हैं कर्ली ब्रेसेस के अंदर, और यहाँ पे जैसे देख सकते हैं यहाँ पे ये हम लोग को टेबल बना के रिटर्न कर देगा। अगर आपको और ऐसे टिप्स चाहिए तो नीचे कमेंट कर दें, मैं इसका पार्ट 2 भी लाने वाला हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Got a monster inside of me. You better watch out if your enemy's a road ahead of full prophecy to be the greatest beast the world has ever seen.